आलू के पकोड़े चाहे गर्मी हो या सर्दी, पकोड़े खाना हर एक को पसंद है। आज मैं जो पकोड़े बनाऊंगी एकदम पुली पुली बनेगी। वो कैसे, तो वीडियो को एंड तक फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आलू, बड़े साइज का आलू लेंगे और इसको इस तरह बारीक बारीक पतला पतला काट लेंगे। तो हमने आलू को आलू कटर से इस तरह पतले पतले काट लिए हैं। तो आलू को हमने जैसे काट लिए हैं, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और इसको इस ठंडा पानी में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रहने देंगे। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद तो हम एक बड़ा सा कोला बर्तन लेंगे, यानी छन्नी लेंगी। तो इसमें इसको इस तरह पिला देंगे ताकि इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। और इसको अच्छे से पिलाने के बाद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह छोड़ लेंगे। तो इस तरह एक एक करके हमने सारी आलू को अच्छे से पिला ली हैं। तो इस तरह इसमें अच्छे से खुश हो जाए तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने लिए बेसन। बेसन में हम 1 चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक भी जाएगा और साथ में 2 चम्मच फुल भर के चावल का आटा शामिल कर लेंगे। हरा धनिया जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और थोड़ा सा इसमें हल्दी मिला लेंगे। इन सारी चीज़ को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मस्त मिक्स कर लेने के बाद इसमें अब हम पानी डालेंगे, यानी पानी जो है ना हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको और साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे। तो हमने इस मिक्सचर को ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ज़्यादा पतला। आलू के पकौड़े बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका ये मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इससे आलू के पकौड़े पर एक मोड़ से तह आएगी और जिससे पकौड़े जो है ना अच्छे से फूलेगी नहीं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमें इसमें इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठली वगैरह खत्म हो जाए। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, बल्कि हमने दरमियाने साइज़ का रखा है। तो अब हम आलू लेंगे। तो इसका पानी जो है ना अच्छे से खुश्क हो गया है। तो ये पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। और अब हम ऑयल लेंगे और इसको खूब गर्म कर लेंगे। अब एक एक करके आलू की पकौड़ी बनाते जाएंगे। जैसे हम सारे पकौड़े इसमें डालेंगे तो फिर इसका फ्लेम जो है ना थोड़ा सा मीडियम साइज़ पे लेके आएंगे। तो ये देखिए हमारे गरम गरम पकौड़े बिल्कुल ही तैयार हैं। तो क्या आप इसकी आवाज़ सुन सकती हो, कितनी खस्ता और करारा और कितनी फूली फूली बन गई हैं। तो अब इस तरह पकौड़े बनाएं, अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ पाओ। तो इस रफ्तार टाइम के लिए हमारे ये मज़ेदार और फूली फूली पकौड़े खाने के लिए तैयार हैं। तो आपसे हम इधर ख्वाहिश है कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी खिदमत में अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए पेश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और साथ में अपने घर वालों और आस-पास लोगों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो साथ में आपकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।